नमस्कार, मैं हूं अनीश। जीवन में जब कोई चीज हमारे बस में नहीं होती, तब हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। वो देता भी है, सिखाता भी है। बस विश्वास और धैर्य चाहिए। आज की कहानी गुरु नानक देव जी के जीवन की एक ऐसी घटना है जहां उन्होंने पूरे गांव को सिखाया कि सच्चा पानी, सच्ची कृपा केवल श्रद्धा से मिलती है, लालच से नहीं। एक बार गुरु नानक देव जी अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। सूरज तेज था, रास्ता लंबा था और सबको बहुत प्यास लगी। चलते चलते दूर एक पहाड़ी दिखाई दी। उस पर एक कुआं था, साफ और गहरा। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को कहा, जाओ बेटा, वहां से थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य खुश होकर लोटा लेकर गया और कुएं पर पहुंचा। वहां एक आदमी बैठा था, मोटा, रेशमी कपड़ों में, और चेहरे पर था बहुत सा घमंड। शिष्य ने विनम्रता से कहा, भाई थोड़ा पानी दे दो, हमारे गुरुजी और हमारे साथियों को बहुत प्यास लगी है। वो आदमी तुनक कर बोला, पानी मुफ्त नहीं मिलता, पैसे दो तभी मिलेगा। शिष्य हैरान रह गया। वो बोला, हम यात्री हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। पर उस लालची आदमी ने कहा, तो फिर जाओ, बिना पैसे के हम पानी नहीं देते। शिष्य वापस आ गया। उसने गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरु नानक देव जी ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, दोबारा जाओ। इस बार और विनम्रता से कहना, शायद उसका मन बदल जाए। शिष्य दोबारा गया, लेकिन वही जवाब मिला कि बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। तीसरी बार भी उसने कोशिश की, पर उस आदमी के शब्द और भी कठोर हो गए। अब गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि जिसकी धरती, जिसका आसमान और जिसका पानी, अगर वो हमें देना चाहेगा तो हमें किसी के भी दान की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर गुरु नानक देव जी जहां खड़े थे, वहीं उन्होंने लाठी लेकर धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। शिष्य थोड़े हैरान हुए, पर उनकी आंखों में गुरुजी पर विश्वास था। और कुछ ही देर में जहां गुरु नानक देव जी खोद रहे थे, वहां से साफ और ठंडा पानी निकल आया। पानी की धारा बहते देख शिष्य खुशी से झूम उठे। गांव के लोग भी दौड़कर वहां आ गए। सबके दिल में आश्चर्य था कि ये तो चमत्कार है। उधर पहाड़ी के ऊपर कुएं पर बैठे आदमी ने देखा कि कुएं का पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। पानी सूखने लगा था और वो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। वो भागता हुआ नीचे आया तो उसने देखा कि गुरु नानक देव जी के पास तो झरना फूट पड़ा है। गुस्से में उस आदमी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से गुरुजी की तरफ फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पत्थर गुरु नानक देव जी तक पहुंचा, तो उन्होंने शांत भाव से हाथ आगे किया और वो पत्थर उनके हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। लोगों ने देखा कि पत्थर वहीं ठहर गया है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। वो दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं का मालिक वहीं गिर पड़ा। गुरुजी के चरणों में सिर रखकर बोला कि महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी दौलत, अपनी ताकत पर घमंड था। मैं भूल गया था कि ये सब तो अस्थायी है। गुरुजी ने बहुत शांति से कहा कि बेटा, तुझे क्या घमंड था? जिस चीज पर तू इतराता था, वो तो प्रभु ने दी थी। तेरा कुछ नहीं था, सब उसी का है। लोगों की सेवा करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आदमी रो पड़ा। उसने कुआं सबके लिए खोल दिया और कहा कि अब ये पानी सबका है, किसी एक का नहीं। गांव के लोग बोले कि आज हमें
असली भक्ति का अर्थ समझ में आया है। लालच से नहीं, सेवा से मिलता है सच्चा सुख। जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही जीवन में शांति पाओगे। गुरु नानक जी का हमेशा ही ये संदेश रहा है कि नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, यानी भगवान का नाम लो, मेहनत से कमाओ और फिर सबके साथ बांटो। गुरु नानक देव जी की ये कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि जो देता है वही सच्चा धनी है और जो बांटता है वही सच्चा भगत है। गुरु नानक देव जी की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपनों के बीच जरूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।